हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स डिफाइन चैनल में। और इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ इस मल्टीमीटर का, जो है एनएंग AN113D, जो कि एक ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर है। और इसमें कुछ स्मार्ट फीचर्स भी हैं, जैसे कि इसमें एक ऑटोमेटिक और एक एनवीसी मोड है, जिसके बारे में ब्रीफली आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम देखते हैं कि मल्टीमीटर के साथ क्या क्या आता है। तो मल्टीमीटर के साथ हमें ये प्रोब मिलता है, और प्रोब की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हमारे पास ये कवर भी मिलता है। ये टिप कवर है। टिप कवर बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है कि पीसीबी वगैरह में बहुत सारे वायर्स होते हैं, और चांसेस होते हैं कि कुछ कंपोनेंट से गलती से हम शॉर्ट सर्किट कर दें, और इसलिए हम टिप कवर को यूज़ करते हैं। अगर आप टिप कवर लगा देते हैं, जो टिप है हमारी और जो इसका मेटल वायर है, ये किसी और कंपोनेंट से टच ना हो, इससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। और इसके साथ ही हमें ये एक के टाइप थर्मोकपल मिलता है, जिसको हम मल्टीमीटर में लगाते हैं, जहाँ पे ये मोड दिया हुआ है। इन्हीं प्लग में लगाते हैं, और इससे हम 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीमीटर से। तो ये मल्टीमीटर है, और जब भी आप इसे ऑन करते हैं तो ये बीप करता है, और अलग अलग मोड सेलेक्ट करने पर भी ये बीप करता है। अब ध्यान देंगे कि इस मल्टीमीटर में थोड़ा अजीब ये है कि इसकी डिस्प्ले अलग है, क्योंकि जैसे कि ये सब मल्टीमीटर्स में नॉर्मल डिस्प्ले होती है, बट इसकी डिस्प्ले इन्वर्टेड टाइप की है, और इसके अंदर बैक लाइट है। तो जब भी आप मल्टीमीटर को ऑन करते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे देख सकते हैं, और जो इसकी बैक लाइट है वो हमेशा जलती रहती है। तो अगर आप अंधेरे में भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब भी आप मल्टीमीटर को ऑन करते हैं, आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। उसके बाद ये मल्टीमीटर 2 AAA सेल से चलता है, जो कि पीछे यहाँ पे मल्टीमीटर के लगी हुई हैं। हम स्टार्ट करेंगे इसके फ़ीचर के बारे में। तो सबसे पहला फ़ीचर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, ये सब जो नॉर्मल मल्टीमीटर होते हैं उनमें रेंजेस होती हैं। जैसे कि अब जब भी हम वोल्टेज मेज़र करते हैं तो हमें कुछ रेंज सेलेक्ट करनी होती है, ज़्यादातर हायर रेंज सेलेक्ट करनी होती है। मैंने ऑलरेडी मल्टीमीटर की वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से मल्टीमीटर से प्रॉपर्ली रीडिंग्स लेनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें जब भी हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं, हमें कुछ अंदाज़ा होता है। जैसे कि हमें अगर 12 वोल्ट की बैटरी मेज़र करनी है तो हम 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को लगाते हैं और वोल्टेज को मेज़र करते हैं। इस केस में जैसे कि ये ऑटोमेटिक रेंजिंग मल्टीमीटर है, इसमें हमें कोई भी रेंज वगैरह सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती है। जस्ट हम वोल्टेज पे स्विच करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वोल्टेज पे स्विच किया, यहाँ पे लिखा है डीसी, यानी कि डीसी वोल्ट नापना है हमें, और ये मल्टीमीटर स्टार्ट हो गया। और जस्ट हम कितना भी वोल्टेज, जो कि 1000 वोल्ट डीसी में हम इस मल्टीमीटर से नाप सकते हैं। जैसे ही हम कोई भी सोर्स लगाते हैं, कोई भी पावर सोर्स लगाते हैं, हम उसका वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि ये 18650 बैटरी अभी चार्ज है लगभग फुल्ली, तो 4.1 वोल्ट इसका वोल्टेज आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे सेलेक्ट बटन से स्विच कर सकते हैं अलग अलग मोड। जैसे कि अभी ये वोल्टेज डीसी में है, अगर हमें एसी में नापना है तो हमें इसका मोड स्विच करना होगा, और ये एसी पे स्विच हो जाता है, और हम फिर मेंस पे वोल्टेज नाप सकते हैं। एक्चुअली मैंने एक चीज़ अभी आपको नहीं बताई, ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है, यानी कि जो इसमें एसी का नापने का फीचर होता है, यानी कि जो एसी मेज़रमेंट होता है बहुत एक्यूरेट होता है। एसी वोल्टेज बहुत सही तरीके से इसमें आप मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि इस मल्टीमीटर से हम कैपेसिटेंस भी मेज़र कर सकते हैं। अगर मैं इसे इस मोड पे लाता हूँ तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस मेज़र कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इससे हम टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे स्विच करते हैं तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा इस पर डिग्री सेल्सियस पे, और फिर प्रोब्स को हम लगाएंगे इस थर्मोकपल को, और हम टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो इसके सबसे स्पेशल फ़ीचर हैं, जो कि ऑटो और एनवीसी, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें फ़ीचर आपको बताने लायक हैं। तो जो कि ऑटो, यहाँ पे हमारे पास ये रेंज है, इसमें अगर हम इस मोड पे मल्टीमीटर को स्विच करते हैं तो ये एक स्मार्ट मोड है। यानी कि जब भी आप इसको स्विच कर देते हैं ऑटो पे, आप इस पे वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, उसके बाद रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, सब कुछ एक ही में टेस्ट कर सकते हैं, और आपको बार बार स्विच नहीं करना होगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हैंडी फीचर है। क्योंकि बेसिकली हम ज़्यादातर वोल्टेज और कंटिन्यूटी ही टेस्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। मैंने इसको ऑटो मोड पे
कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। इसी तरह हम चाहे तो डीसी वोल्टेज भी नाप सकते हैं, जैसे कि इसी मोड पे हम डीसी वोल्टेज नापते हैं और 4.02 वोल्ट आ रहा है, जो कि 4.12 या 02 लगभग सेम ही है। और इसके बाद हम रेजिस्टेंस भी इस मोड पे नाप सकते हैं, जैसे कि ये पोटेंशियोमीटर है 85 किलो ओम। सो इस तरीके से हम किसी ज़्यादातर जो नॉर्मल रीडिंग्स है, जैसे कि रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, वोल्टेज, यहाँ तक कि आप मेंस का वोल्टेज यानी कि 220 वोल्ट का वोल्टेज भी इस पे नाप सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सो ये जो फीचर है बहुत ज़्यादा मुझे इस मल्टीमीटर में पसंद आया और बेसिकली मैंने इसीलिए इस मल्टीमीटर को चूज़ किया था, क्योंकि ये बहुत ही हैंडी फीचर है, क्योंकि बहुत टाइम बर्बाद होता है स्विच करने पे कंटिन्यूटी और वोल्टेज में। अब यहाँ पे एक डाउन साइड भी है इस ऑटो मोड का, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कंटिन्यूटी मोड पे कुछ भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर मैं इसको स्विच करता हूँ इसके नॉर्मल कंटिन्यूटी मोड पे, डायोड टेस्टिंग मोड पे, तो जो इसका रिस्पॉन्स है बहुत फास्ट है। देखिए जैसे आप तुरंत टच करते हैं और तुरंत ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तुरंत ही बीप मिल जाती है, यानी कि जो इसका रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डेडिकेटेड इसके कंटिन्यूटी पे दिखाया, तो ये इसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही फास्ट है। और जैसे कि अगर मैं इसे स्विच करता हूँ ऑटो पे, तो आप देखेंगे कि ये ऑटो पे कुछ देर स्लो मेज़र करता है और रीडिंग्स धीरे आती हैं, वो इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होती, क्योंकि मल्टीमीटर पहले गैस करता है कि आप क्या नाप रहे हैं, कि आप रेजिस्टेंस नाप रहे हैं या कंटिन्यूटी नाप रहे हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा सा वेट करना होता है। सो जो भी है, ये मोड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे हम बहुत ही फास्ट तरीके से कंटिन्यूटी और वोल्टेज को नाप सकते हैं। उसके बाद जो इसका एक और बहुत बेहतरीन फ़ीचर है वो है NVC। सो यहाँ पे NVC मोड को स्विच करने के लिए हमें इस NVC स्विच या सेलेक्ट स्विच को होल्ड करना होता है। तो अगर हम इसे होल्ड करते हैं तो EF इस पर लिख के आता है। सो अब इस मोड में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ये वायर है, इसमें 220 वोल्ट आ रहा है, तो अगर आप इस मल्टीमीटर को इस तरीके से वायर के पास ले जाएंगे तो मल्टीमीटर बीप करेगा और बताएगा कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। यहाँ तक कि अगर आपके पास वायर एक्सपोज्ड है, यानी कि अगर आप वायर को टच कर सकते हैं, तो आप इसका कोई भी लीड, कोई भी प्रोब आप ले सकते हैं और उसको अगर आप AC में फेस में लगाएंगे तो मल्टीमीटर बीप करेगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी कि बिजली आ रही है। तो आपको दोनों प्रोब्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर है इस मल्टीमीटर का। और जैसे कि इस मल्टीमीटर पे हम कैपेसिटेंस मेज़र कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3-4 मोड एक में ही है, जैसे कि अभी ये रेजिस्टेंस मोड में है, फिर हम इसे स्विच करेंगे डायोड या कंटिन्यूटी, फिर ये आ जाता है कैपेसिटेंस मेजरिंग मोड पे और ये फिर से वापस आ गया डायोड मोड में। और यहाँ पे हम टेम्परेचर, मिलीवोल्ट वगैरह मेज़र कर सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज, ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं। सो यहाँ पे जो स्पेशली यहाँ पे ये फीचर है, इससे हम फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं AC वोल्टेज की और ड्यूटी साइकिल भी नाप सकते हैं। और ये है करंट, यहाँ पे हम करंट नाप सकते हैं AC का या फिर DC का। सो जैसे कि हम इसे स्विच करते हैं तो अभी ये AC पे आ जाता है और अब फिर ये DC पे स्विच हो जाता है। और ये मिली एम्पेयर नाप सकते हैं AC का और DC का। सो क्योंकि ये ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर है, हमें रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। उसके बाद कुछ साइज़ वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर काफ़ी हैंडी है, ये बहुत छोटा है। नॉर्मली आपके पास ये DT830 नॉर्मल जेनरिक टाइप का मल्टीमीटर आप देखेंगे, इसका साइज़ लगभग सेम ही है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है ये मल्टीमीटर। सो ओवरऑल मुझे ये मल्टीमीटर बहुत पसंद आया, बट कुछ इसके डाउन साइड्स ये हैं कि इसकी जो डिस्प्ले है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप बाहर काम करते हैं धूप में या फिर ज़्यादा लाइट में, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ये LCD सही से ना दिखे, लेकिन अगर आप इंडोर में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल मुझे ये मल्टीमीटर बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फ्यूचर में और भी मल्टीमीटर्स और मल्टीमीटर के फीचर्स और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर आप लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे हमारे चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड।
और जो भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा मैं अपनी तरफ से ऐसा बताने की कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही ईज़िली समझ में आ जाए। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो उसको इस तरीके से बनाता हूँ कि आप किसी को भी बहुत ही ईज़िली तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।